हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 1J को सॉल्व किया था और उसके 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे हम नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, शांत दशमलव कैसे होता है, अशांत कैसे होता है, इसको करते हैं। ठीक है, तीसरे का पहला सवाल आते हैं कॉपी पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीसरे का पहला सवाल 1/4। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में कैसे बदलते हैं दोस्तों, हर से अंश को भाग देते हैं। 4 से 1 को भाग देना है हमें। ठीक है, अब किस प्रकार बदलते हैं ये पिछली वीडियो में भी हमने सिखाया था, इसमें भी करते हैं दोस्तों। देखिए, जब नहीं जाएगी संख्या में तो ना जाने के आपका 0 लगता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, दशमलव लगाते हैं और 1 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये आपका देखिए 10 हो चुका है। अब 10 में तो आप पहाड़ा चल सकते हैं, 4 दूनी 8। अब आपका जब घटाएंगे तो 2 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब एक बार आपका दशमलव लग चुका होता है तो उसके बाद क्या है, आप 1 0 अपने पास से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने फिर 1 0 बढ़ा लिया, यहाँ हो गया 20। अब देखिए 20 में चलेंगे पहाड़ा, 4 पंजे 20। आपका ये पूरा कट चुका है, देखिए दोस्तों। ठीक है, तो जब आपका दशमलव इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि आपको नीचे पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों शांत दशमलव। तो ये शांत है। ठीक है दोस्तों, शांत। अब 1/4 का दशमलव में निरूपित किया हमने, इसे बोलेंगे शांत। ठीक है दोस्तों, अब एक और करते हैं दोस्तों। देखिए, एक सवाल है 6/15। तो देखिए 15 से भाग देंगे 6 को। अब 6 में नहीं चल सकती, ना जाने कि 0 लगते हैं, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, आप पॉइंट पे कह सकते हैं दशमलव भी। ठीक है, तो 15 चौका 60। ठीक है दोस्तों, अब ये 60 पूरा पूरा कट गया। आप दोस्तों अब देखिए 60 पूरा कट गया जब, तो इसके क्या लिखेंगे, 0.4। 6/15 का 0.4 आया, तो इसको कहते हैं शांत। आपका ये भी शांत आया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक और ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको करते हैं 2/7। अब 7 से आप भाग देंगे 2 को। ठीक है, ना जाने की 0 हो गई, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ली। ठीक है, अब 20 में चलेंगे, 7 दूनी 14। आपका बचा 6। ठीक है, अब 1 0 फिर बढ़ा सकते हैं, पॉइंट लग चुका है पहले ही। ठीक है, अब 60 में चल देंगे दोस्तों, 7 8 56। आपका बचेगा 4, फिर 1 0 बढ़ा ली। अब 40 में चलेंगे दोस्तों, 7 पंजे 35। आपका 5 बचा, फिर 0 बढ़ा ली, 7 सत्ते 49। आपका 1 बचा, अब फिर 0 बढ़ा लिया आपने, 7 एकम 7। अब कितना बचा, 3। आपने 1 0 फिर बढ़ा ली, अब 7 चौक 28। 2 बचा, 0 बढ़ा ली। अब आप चलेंगे 7 दूनी 14। आपका फिर 6 बचा, 0 बढ़ा ली, 7 8 56। तो दोस्तों आप जब देखेंगे ये इस प्रकार से चलती चली जाएगी, यानी कि जब आप दशमलव को गौर से देखेंगे तो आपका क्या है, 0.2855714। अब 4 के बाद जब आप देखेंगे दोस्तों, 2 के बाद रिपीट होने लग गया है, 2 8 2 8, यानी कि अब जब आप भाग देंगे 0 लगाकर तो आपका 5 ही आएगा। 2 8 5 7 1 4। तो इस प्रकार ये आपके चलती चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, 2 8 5 7 1 4, इस प्रकार ये रिपीट होता रहेगा बार बार, इतना दोस्तों। ठीक है, ये बार बार रिपीट होगा। तो इसी को कहते हैं, जब आपका पूरा संख्या ना कटे नीचे, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, अशांत। अब इसको लिखा कैसे जाएगा दोस्तों, 0.2855714। ये आपका इतना रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं बार। तो आपको शांत और अशांत में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पूछा था सवाल में कि कौन कौन सी शांत में निरूपित किया जा सकता है।
तो दोस्तों जो शांत आए उनको आप शांत लिख देना है, जो अशांत आए वो अशांत। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। ठीक है दोस्तों, के योगफल को, तो पहले दोस्तों हमें इसका योगफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, योगफल को निकालने के बाद दशमलव संख्या में बदल कर बताएंगे शांत है अशांत। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल हमने लिख लिया है। करते हैं इसका योगफल। किस प्रकार करते हैं, जब भी आपके ऐसी परिमेय संख्या जाए या भिन्न कह सकते हैं आप इन्हें, तो 2 और 3 5 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 2 से जब भाग देंगे अब 30 में तो 15 बार गया आपका, 15 एकम 15। ठीक है दोस्तों, 3 से भाग देते हैं पहले, 30 में 10 बार गया आपका, 3 ढाई 30 और 10 की ऊपर गुणा हो जाती है, 10 एकम 10 प्लस 5 छंग 30, 6 एकम 6। ठीक है दोस्तों, 15 10 25, 25 6 और 31, 31/30। ये आपके दोस्तों देखिए पहले योगफल आ गया। ठीक है, अब इसे भिन्न में दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हर से भाग देते हैं अंश को। ठीक है, 30 से 31 को भाग देंगे हम, 30 एकम 30, आपका 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जब 10 में अब हमने 0 बढ़ा ली। ठीक है दोस्तों, जब एक आप 0 बढ़ाते हैं उसके बाद देखते हैं 30 से 10 में भाग चल जाएगी क्या, नहीं। अब देखिए जब 30 का आप पढ़ा चलने लगेंगे, 30 से कम 30 ज़्यादा होता शुरू में ही, तो 10 में नहीं चल रही तो ना जाने कि आप 0 लगाएंगे, फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 100 में चल सकते हैं आप, 30 तिया 90। ठीक है, यहाँ बचा आपका 10, घटाएंगे 0 में से 0 आता है, 10 में से 9 गया 1। अब एक 0 फिर बढ़ा सकते हैं आप, दशमलव लगा हुआ है। 100 में आप फिर चलेंगे, 30 तिया 90, फिर आपका 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता रहेगा दोस्तों, ये जब आप एक 0 लगा लेंगे फिर 30 तिया 90 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आपका 10 बचता रहेगा। आप 0 बढ़ाएंगे और बार बार 3 3 3 3 ये रिपीट होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, रिपीट ऐसे। तो यह इसको कह रहा था, इसका दशमलव बताइए शांत है अशांत। तो दोस्तों 1.03 के ऊपर बार जब भी ये चलता चला जाए दोस्तों, इसे कहते हैं अशांत दशमलव। तो इसका दशमलव अशांत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।